केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक भरेंगे हुंकार। तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में जंक्शन से पुराने बस स्टैंड तक रोड शो करेंगे, जिसके जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे गृह मंत्री। तमिलनाडु के बाद दोपहर 3 बजे राजस्थान के हरसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं उसके बाद नोएडा में भी शाम 6 बजे जनता के बीच पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के डीमापुर में करेंगे जनसभा, और वहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी रैली में हिस्सा लेकर जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। जेपी नड्डा दोपहर लगभग 12:45 पर डीमापुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे। नागालैंड पहुंचने के बाद नड्डा एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बस्तर और बालोद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। राजनाथ दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी विमानतल पहुंचेंगे, जहां से फिर करीब 1 बजे बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तूफानी रैलियां करने वाले हैं। सीएम आज बिजनौर, हल्द्वानी और बरेली में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे, और सबसे पहले सीएम योगी बिजनौर के गावड़ी मैदान में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 2 बजे हल्द्वानी की जनता के बीच जाएंगे, और इसके बाद बरेली में सीएम योगी पहुंचकर लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी होने के साथ साथ तमाम आरोप लगाए। कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विभाजन की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप है, और अब एक और पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसने अपने घोषणा पत्र में देश के खिलाफ खतरनाक घोषणा की है। वो भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। पीएम ने पूछा कि ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन बनाना चाहता है। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के गौचर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस कुछ सालों के बाद डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी और बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि पार्टी से नेताओं का पलायन जारी है। वो एक के बाद एक पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। नेता रोजाना एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी कुछ हद तक टेलीविजन पर बिग बॉस की घर की तरह बन गई है। वो रोजाना एक दूसरे से लड़ते, कपड़े फाड़ते नजर आते हैं। राजनाथ ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ बच्चे भी पार्टी को नहीं पहचानेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री से पंजाब के सीएम भगवंत मान तिहाड़ में मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात को लेकर तिहाड़ जेल में बैठक भी हुई थी, जिसके बाद केजरीवाल और मान की मुलाकात को इजाजत मिली। 2 राज्यों के सीएम की तिहाड़ में मुलाकात 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगी। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों की मीटिंग को लेकर जेल प्रशासन ने तकरीबन 2 घंटे हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल बैठक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट, पंजाब पुलिस के एडीजी ने तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी रिव्यू किया। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हाल ही में बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था, और इस समिति में कुल 27 लोगों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी का मैनिफेस्टो ज्ञान पर फोकस रह सकता है। जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है नारी। इस मैनिफेस्टो में पीएम मोदी 2047 विकसित भारत की संकल्पना की उनकी झलक दिखाई दे सकती है, जिसे राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जारी कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर निशाना साधा। ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर हिमंता ने गोगोई को आड़े हाथों लिया। कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे, और अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था?
केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने आप पर फिर से जोरदार हमला बोला। राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और चाहता तो दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन अपने पटेल नगर विधानसभा की जनता से पूछकर फैसला लूंगा। पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अगर वो कहेंगे कि उन्हें मेरे जैसा विधायक नहीं चाहिए तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि वो झूठ और मक्कारी के साथ नहीं रह सकते। मुंबई में विकसित भारत कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को धर्म अध्यात्म के साथ सियासी दक्षिणा दी। श्री श्री ने कहा कि लोगों को अपने अस्तित्व पर गर्व होना चाहिए, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और इसके साथ ही श्री श्री ने ये भी कहा कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता है, धर्म के प्रति श्रद्धा इस देश में हर व्यक्ति को है। आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री को हिंदू होने पर गर्व है, अब देश को गुलामी के भाव से बाहर आने की जरूरत है। यूपी के नोएडा में दिखा भीषण आग का तांडव। डिस्पोजल पेपर हाउस में गैस रिसाव की वजह से लगी भीषण आग। धीरे धीरे आग फैलती गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से लगी आग की वजह से वेयर हाउस में रखा एक सिलेंडर फटा था, लेकिन हादसे में किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है, जबकि घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के रामपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से हड़कंप मचा। अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 एम्बुलेंस बुरी तरह से जली। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। ट्रक से बस टकराने से हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत, परिचालक समेत 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई है। बताया जा रहा है कि बस कुशीनगर से दिल्ली जा रही थी, जो पास में खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। रफ्तार का ये कहर कोचरिया गांव के पास देखने को मिला, जहां एक डीएमसी गाड़ी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। एमपी के रीवा में खुले बोरवेल में फिर से बच्चे के ये खतरा बन गया। जनी थाना के मानिक गांव में बच्चा खेलता हुआ गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग रेस्क्यू दल को लेकर वहां पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से बचाव कार्य जारी है। बोरवेल 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें से बच्चे को निकालने के लिए उसके बगल से गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। यूपी के सीतापुर में डॉक्टरों की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला महमूदाबाद सीएचसी का है, जहां तैनात डॉक्टर नंदलाल गुप्ता के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने पहले बहस की, फिर जमकर पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि दवाई लिखने के बाद नाराज मेडिकल संचालक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां कहा सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते युवक को पीटा गया। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक है और दूसरा शख्स उसकी कॉलर पकड़कर पिटाई कर रहा है और मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है। वायरल वीडियो सिविल लाइंस का बताया जा रहा है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। दीपक नाम का माफिया तीसरी शादी करने जा रहा है और इसने पहली शादी बांदा में की है, दूसरी बिहार के नवादा में की और अब तीसरी शादी मुजफ्फरनगर में करने जा रहा है। अब दीपक की तीसरी शादी के बाद उसकी पहली और दूसरी पत्नी को पता चला तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। बांदा में उसके खिलाफ शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग का अपने दामाद संजय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। संजय अपने एक साथी के साथ ससुराल पहुंचा, गेट पर ही ससुर से बात करने लगा और थोड़ी देर में तमंचा चला दिया। मौके से फरार हो गया तो वहीं उसके दूसरे साथी को परिजनों ने पकड़ लिया, रस्सी से गेट पर बांध दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद किए गए। घटना 6 अप्रैल को बताई जा रही है, जहां यूनिवर्सिटी थाना इलाके के बालूघाट मोहल्ले में हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8 लाख की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने मामले में 3 को गिरफ्तार किया। नकदी के साथ 4 मोबाइल, 2 बाइक भी जब्त की गई है। लूट की बाकी की रकम और वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है।
यूपी के एटा में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफोड़ हुआ, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने एक तस्कर पूरन सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 33 अवैध तमंचे, 25 बने और 8 अधबने अवैध हथियार, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हथियार फैक्ट्री का खुलासा करने पर एसएसपी ने टीम को 25,000 की नगद इनाम से सम्मानित किया। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खाली कराया। बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए इलाके में हड़कंप मच गया, जहां डीएम के आदेश पर एसडीएम ने राजस्व टीम और जलालपुर पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। सरकारी यहां पर देखा गया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। निगोही इलाके में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया और शव को गेट पर रखकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिस पर परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की तो थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करवाया और परिजन आरोपी डॉक्टर और स्टाफ के केस दर्ज करवाया। वहीं अयोध्या में रामनवमी के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रामनवमी के मौके पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें 4 मिनट तक तिलक करेंगी। इसको लेकर रामलला के परिसर में सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया। अब 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इसके लिए सूर्य की किरणों को 3 दर्पण के जरिए अलग अलग एंगल में डायवर्ट किया जाएगा, फिर इसे पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। और अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में, जहां सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी सवारियों को ढोने के लिए होती है, लेकिन जब इसे ट्रक बना दिया जाए तो जरा सोचिए कैसा नजारा होगा। देखिए इस वायरल रिपोर्ट में। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो 100% सच है, और ये भी सच है कि ये कोई ट्रक नहीं बल्कि कार है। वो कार जिसे इस शख्स ने मॉडिफाई किया है, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। वो क्या है ना कि इस शख्स को अचानक